Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. तारीफ तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ग्लोरी, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु की तारीफ हो यहोवा परमेश्वर की। इस समय हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे उस यहोवा परमेश्वर के लिए जो भला है, अच्छा है और वही हमारा प्रभु है। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे दी रिहाई, दे दी रिहाई यीशु दे दी रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे दी रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही जीवन दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु की तारीफ हो, यहोवा परमेश्वर की तारीफ हो और उस परमेश्वर की महिमा हम सब इस समय कर रहे हैं।
तो हम प्रभु की धन्यवाद करते हैं और उसके आंगनों में प्रवेश होकर उसके साथ साथ धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, तारीफ हो। आइए हम सब प्रभु की तारीफ करें और अपनी जुबानों को परमेश्वर के लिए खोलना आरंभ करें। और आइए हम सब धन्यवाद प्रार्थना करें। हालेलुया, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, तारीफ। Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh Jesus, सीखे रे बेटे रे बिशंदो। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे खुदा परमेश्वर हर एक रुकावटों को दूर करे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करने प्रभु की तारीफ हो, तारीफ हो। आपकी आराधना करने की हमारी मां का सहायता करे मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद करते। हालेलुया 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 हालेलुया। Oh Jesus, Jesus, सीखा रामा सीखे रे बे, तो रामा सीखा ला रामा सीहे तेरे बे बे, रुबता लानी में तेरे बे शत्रु रिबे तेरे बे तेरी बे, नखंदा लाई शती रुबंदना, वाला रामा सीहे तेरे बे शत्रु, वाला रिबे तेरी मसुखो तो रामा सीहे तेरे बे। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। यहोवा परमेश्वर की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम इस समय आपकी हजूरी में हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर आपकी हजूरी में बैठे और आपके कलाम को प्रभु जी जो भी आज आपने अपने लोगों के लिए रखा है, धन्यवाद के साथ प्रभु स्वीकार करें। प्रभु जी हर एक शरीर, आत्मा, प्राण को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप और चाहते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ भरपूरी से प्रभु हमारे शरीर, आत्मा, प्राण में कार्य करे। आपका धन्यवाद, तारीफ हो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रभु की तारीफ हो। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की, जिसने मुझे और आपको फिर से ये सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके आंगनों में प्रवेश करें और उसकी स्तुति करते उसके नजदीक आ जाएं और अपने परमेश्वर से लिपटे रहें। खुदा की तारीफ हो। इस समय हम भजन संहिता 82 सीडी के सामने पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेर में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में ले लेगा। आमीन। आमीन। भजन संहिता 82 हम लोग पढ़े हैं। खुदा की तारीफ हो। आज के कलाम को हम देखेंगे, हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज द फॉल्स टीचर और फॉल्स प्रॉफिट। और यह हमें बहुत ही जानना आवश्यक हो चुका है कि हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज ए फॉल्स टीचर और फॉल्स प्रॉफिट।
कि मैं कैसे पहचान पाऊंगा एक झूठे नबी को और झूठे शिक्षक को। और वचन मुझे और आपको इसके विषय में बताता है कि सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, जिसके विषय में मैं और आप आज बात करेंगे। और मैं सोचता हूं कि एक विश्वासी का, एक प्रभु के चुनी हुई प्रजा का ये हक है, और ये हक हमें पूरा करना है। इसलिए आपने पढ़ा, हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज अ फॉल्स टीचर एंड द फॉल्स प्रॉफिट, कि मैं कैसे पहचान पाऊंगा। और ये हमारा अधिकार भी है। पहला अधिकार इसलिए है कि हम परमेश्वर का एक चुना हुआ वंश है, परमेश्वर की एक चुनी हुई संतान है, उसकी चुनी हुई एक प्रजा है, उसका चुना हुआ एक जो हमारा अधिकार है कि हम उसके घर के लोग हैं। इसलिए विश्वासी को ये बहुत अच्छे तरीके से जानना ही मजबूर करता है कि हम उसे पहचाने। और इस समय हम कलाम के द्वारा बात करेंगे। इज़ेकियल और उसकी 13 अध्याय और उसकी 9 आयत को हम लोग पढ़ लेंगे। इज़ेकियल 13 अध्याय और उसकी 9 आयत को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरे हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे, और ना उनके नाम इज़राइल की नाम बली में लिखे जाएंगे, और ना वे इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ। हालेलुया। ये पुराने नियम में हमें बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में सतर्क रहने के लिए परमेश्वर ने आज्ञाओं को दिया है, और उन्हें पहचानने के लिए, उन्हें समझने के लिए। जैसे इज़ेकियल यहां पर जब 13 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ रहे हैं, और यहां पर कहता है जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं। झूठ मूठ दर्शन और जो भावी कहते हैं कि तुम लोगों को इस तरीके का, मुझे कई बार लालच दिया जाता है कि तुम्हें इस तरीके का ये मिलेगा, वो फलानी चीज मिलेगा। और ये झूठे भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते हैं और झूठ मूठ भावी कहते हैं। परमेश्वर जहां पर कलाम में कहता है कि मेरा हाथ उनके विरुद्ध में होगा और वे मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी ना होंगे, वे मेरी प्रजा की गोष्ठी में भावी ना होंगे, ना उनके नाम इज़राइल की नाम वाली नामावली में लिखे जाएंगे, और ना इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूं। ये पहले ही परमेश्वर ने दर्शा दिया है और उनके ऊपर सजा को मुकर्रर कर दिया है कि मेरा हाथ उनके विरुद्ध में होगा, मेरा हाथ उनके विरुद्ध में होगा और वो मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी ना होंगे। अब सुनिएगा, वो मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी ना होंगे। इंग्लिश में कहता है and the mine hand shall be upon the prophets, then see the vanity and the divine lies, they shall not be in the assembly of my people. Assembly मतलब कि जो मेरी प्रजा होगी, मेरे लोग होंगे,
जहां पर समूह होगा, असेंबल मतलब कि रैली जहां पे इकट्ठा होंगे, वो उनमें सहभागी नहीं होंगे। और कहता है मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी ना होंगे। तो अब यहां पे सवाल आता है कि हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। वी आर द एंड टाइम्स, हम लोग आनंद के जीवन में चल रहे हैं, इसीलिए हमारी गोष्ठी में, एंड ही सेड कि यहां पे कहता है दे शैल नॉट बी इन द असेंबली ऑफ माई पीपल, दे शैल नॉट बी असेंबली ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की, मेरी प्रजा की समूह में ये लोग होना नहीं चाहिए। इसीलिए यहां पर हर एक विश्वासी का एक फर्ज बन जाता है, हर एक विश्वासी का यह फर्ज है कि वो क्या करे, चौकस रहे, कौन सा आत्मा कहां पर क्या काम कर रहा है। इसलिए ये दायित्व है कि कोई हमारी इस भेड़शाला में घुस ना आए, इस झुंड में हमारे बीच में आना जाए। इसलिए कहता है परमेश्वर मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी ना होंगे, ना उनके नाम इज़राइल की नामवाली में लिखे जाएंगे और ना इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूं, मैं प्रभु यहोवा हूं। और ये जानना जरूरी है। इसमें बहुत लोगों के सवाल जब आते हैं तो मैं कहता हूं ये अंधभक्त जो है कि ये क्या कहते हैं कि हम पासबानों के विरुद्ध में बोले ना, हम झूठे नबियों के बारे में बोले ना, परमेश्वर ने हमें न्याय करने का अधिकार नहीं दिया। ये बहुत सारे अंधभक्त हैं जो इस प्रकार के सवालों को क्या करते हैं कि जब फॉल्स टीचर और फॉल्स प्रॉफिट्स को देखते हैं तो ये लोग वचन का सहारा लेकर कहते हैं कि भैया आप उनके विरुद्ध में मत बात करो। और मैं सच कहता हूं कि ये न्याय नहीं है। पर अगर एक चरवाहा है और चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा है, अचानक उन भेड़ों के बीच में एक ऐसा भेड़िया घुस जाए तो चरवाहे का क्या काम होगा? उसका काम होगा कि क्या करे, लाठी ले और उनको भगाए, जिससे वे क्या करें, वे परमेश्वर के जनों को परमेश्वर की प्रजा में, इसलिए वहां पे वचन में पढ़ा कि मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी ना होंगे। They shall not be assembled in the God's people. वो प्रभु के लोगों के बीच में भागी ना हो। इसलिए एक अच्छे चरवाहा की, एक अच्छे वचन मानने वाले व्यक्ति का स्वभाव ये होगा, एक विश्वासी का स्वभाव भी ये होगा। इसमें दो बातें हैं कि पहली बात, वो न्याय नहीं है। न्याय तो किसने करना है? परमेश्वर ने करना है। जब वो वचन नहीं मान रहा तो परमेश्वर ने उसको क्या करना है? नर्क में, जहां पर अनंत काल की वो मृत्यु है निरंतर चलने वाली, वहां पर उसका भाग है। प्रकाशित वाक्य में कहता है झूठे नबी, झूठे प्रचारक, व्यभिचारी, ये तमाम लोग झूठे जिन्होंने वचन को तोड़ दिया, उनका न्याय तो वो है। तो अगर हम किसी की गलती बता रहे हैं जो वचन के मुताबिक नहीं है और उसे हम बता रहे हैं कि भैया ये वचन के मुताबिक नहीं है, तो ये न्याय नहीं हुआ। बहुत से लोग हैं कि ब्रदर आप किसी का न्याय ना करें। वी नॉट जस्टिफाइड ईच वन, इज नॉट माई एबिलिटी। ये मेरी योग्यता नहीं है कि मैं किसी का न्याय करूं। वी नॉट परफेक्ट और ये हम कर भी नहीं रहे। पर याद रखें कि अगर उस झुंड में ऐसा कोई भेड़िया आ गया है जो एक भेड़ का रूप लेके, मतलब कि एक भेड़ का रूप लेके क्या कर दिया है, आ गया है हमारे बीच में, अंदर से क्या है, अंदर से क्या है, द वॉल्फ इन शीप क्लॉथ्स, द वॉल्फ इन शीप क्लॉथ्स। तो ये व्यक्ति, ये क्या आ गया है,
क्या आ गया है? हमारे बीच में आ गया है। तो इसीलिए हम ये चीज ध्यान रखें कि अगर ऐसा कुछ हमारे बीच में है तो हमें क्या करना है? चौकस रहना है। चौकस रहने की आवश्यकता है। इसमें गलत नहीं है। हमें उनकी गलती बताने के लिए हमें क्या है? परमेश्वर अधिकार देता है। बट वी आर नॉट जजमेंट, वी आर नॉट जस्टिफाई द पीपल दोज आर एंटर अमंग अस। वो असेंबली में, हमारे परमेश्वर की गोष्ठी में, लोगों में जो बीच में आ गए हैं, सो ये हमारा अधिकार है। हम अपने पिता के विरुद्ध में ना सुनेंगे ना बोलेंगे। वी आर नॉट जस्टिफाइड, टेल देम क्लियरली। इसलिए हम उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम उनको बता रहे हैं कि हमारे पिता के वचन में हम मिलावट नहीं होने देंगे। सो लेट्स चेक, अगर हम दूसरी बात देखते हैं, इस्राएल के देश में प्रवेश करने ना पाएंगे, इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को, झूठे शिक्षक को, झूठे भविष्यवक्ताओं को आज्ञा दे दी है कि ये लोग इस्राएल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर के वचन के अनुसार इस्राएल में तो क्या, वो परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नाम यीशु का धरकर और उनका ये चीज दिखाकर वो क्या कर रहे हैं कि बाहर से तो दिख रहे हैं दे आर शीप, पर अंदर से वॉल्फ हैं, भेड़िया हैं। और इसीलिए हमें क्या रहने की आवश्यकता है? चौकस रहने की आवश्यकता है। और ये बहुत से प्रचारक, पास्टर्स ये बात कहते हैं कि आप किसी प्रचारक के विरुद्ध में बात मत करो। अगर आपको कमी दिख रही है, आप वचन से बात करें, शायद हो सकता है उसका जीवन भी बदल जाए। उस पास्टर का, उस प्रॉफिट का, उस शिक्षक का जीवन भी बदल जाए जब आप परमेश्वर के वचन की बात करेंगे। बाइबल में बहुत जगह पे लिखा है, जब नबी आते थे, दाऊद के पास आया तो जीवन बदला। और वहां पर हम पौलुस के बारे में देखते हैं कि पौलुस के विषय में कि जब उसकी आंखें बंद हो गई तो नबी उसके पास आया, परमेश्वर से बात करी उसके द्वारा। और बाइबल में कई ऐसे राजा हैं, चाहे वो शाऊल था, उसके पास सैमुएल को भेजा गया जब गलती करते थे। तो अगर हमें किसी की गलती बताने है तो ये कोई जजमेंट नहीं है, इट्स नॉट अ जजमेंट, ये न्याय नहीं है। पर हो सकता है परमेश्वर ने आपको बताई हुई बात के द्वारा उस व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। शायद हो सकता है कि वो नबी जिस भी स्पिरिट में काम कर रहा है, जो शक्ति उसके अंदर काम कर रही है, उससे वो छुटकारा पा सकता है, वो पासवान छुटकारा पा सकता है। अगर प्रभु आपको इजाजत देता है इसकी कि आप उनको बताओ कि वचन के मुताबिक है या नहीं है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखें कि हम किसी की गलती नहीं बता रहे, किसी को न्याय नहीं कर रहे, पर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन के मुताबिक उस व्यक्ति के लिए क्या कर रहे हैं? उसके बारे में, उसकी कि वो भी उद्धार पा जाए, वो प्रभु के हाथ में है। बाइबल में यिर्मयाह 23 अध्याय और उसकी 16 आयत भी पढ़ लेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 16। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। आमीन। ये कहते हैं सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर तुमसे भविष्यवाणी करते हैं, कान मत लगाओ। अपने कान को उधर मत फेरो, पर क्योंकि ये तुमको व्यर्थ की बातें सिखाते हैं। और व्यर्थ की बातें सिखाते हैं ये दर्शन का दावा करके यहोवा की मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें करते हैं। ये यहोवा के मुख की नहीं, परंतु अपनी ही बातों को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। इसलिए वचन हमसे कह रहा है कि तुम अपने कानों को उनकी ओर मत लगाओ। और ऐसा समय आ चुका है, बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी अपने कानों को उनकी ओर लगा दिया है। मैं कहता हूं कि अगर हम अपने कानों को उनकी ओर लगा रहे हैं,
तो हम भी उनके साथ सम्मिलित हैं। आप अपने तरीके से एक विश्वासी हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं? उसकी बातों पर, उसके कामों पर, बेशक उसकी कुछ अच्छाई है उस पर भी आप उसकी तरफ खिंच गए हैं। सो यू आर इन द ट्रबल, यू आर इन द ट्रबल, यू आर द बॉइलिंग वाटर, उबले पानी में आप लोग। क्यों? कि आप उसके साथ निरंतर क्या कर रहे हैं? हां करके उसकी सहमति में अपनी सहमति को दे रहे हैं। तो अजीजों, याद रखिए, यह हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है कि हम पिता के वचन में ना मिलावट करने देंगे और ना खुद करेंगे। यह हमारा अधिकार है। परमेश्वर ने कहा है कि उनको मैं इजराइल में घुसने नहीं दूंगा, और ये मेरी लोगों की गोष्ठी में, समूह में आ गए हैं, इसलिए ये मेरा अधिकार है कि मैं उन्हें क्या करूं? लताड़ लिया करूं। इसलिए कहता है, ये दर्शन का दावा करते हैं और यहोवा के मुख की नहीं परंतु अपनी ही बातें कहते हैं। ये अपनी ही इच्छाओं को रखना चाहते हैं। आज के समय में बहुत ही जोरों पर यह काम चल रहा है। वचन कहता है कि वो सिर्फ अपने ही को बचा पाएंगे अगर प्रभु ने दया करी। जो लोग उनके पीछे चलते हैं वो सिर्फ अपने ही को बचा पाएंगे, ना कि परंतु ये स्वभाव मनुष्य का परमेश्वर से भी अलग करना। बाइबल में और भी लूका 6:26 में कहता है, लूका 6 अध्याय और उसकी 26 आयत। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। आमीन। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते। हाय तुम पर, क्यों बोला ऐसा कि तुम पर हाय? कहता है क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा ही किया करते थे। ये जान ले कि जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है वो किसी मनुष्य के पीछे नहीं चलेगा, किसी प्रॉफिट के पीछे नहीं चलेगा, किसी प्रेरित के पीछे नहीं चलेगा, किसी पास्टर के पीछे नहीं चलेगा, एवेंजलिस्ट के पीछे नहीं चलेगा, रेवरेंड के पीछे नहीं चलेगा, बिशप के पीछे नहीं चलेगा, यीशु के पीछे चलेगा। क्यों? क्योंकि कलाम मेरे लिए काफी है। मुझे किसी मनुष्य का इमेज नहीं बनाना, आइडल नहीं बनाना। बाइबल में लिखा है कि मूर्ति पूजा के खिलाफ है परमेश्वर। मूर्ति कौन से? आप कहेंगे जो लकड़ी की, पत्थर की है। जनाब वो नहीं, मूर्ति पूजा एक इंसान की भी है कि वो फलाना पासबान मेरे लिए प्रार्थना कर देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। वो फलाना पास्टर मेरे लिए अगर भविष्यवाणी कर देगा तो मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा। वो फलाना पास्टर मुझे ऐसा कह देगा तो ऐसा हो जाएगा। वो हाथ रख देगा तो ऐसा हो जाएगा। मैं कहूं, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं और जो इस तरीके के तमाम चीजों को अपने जीवन में रख के बैठे हैं, वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ये मूर्ति पूजा के बराबर है। कुछ लोग तो यूं कहते हैं कि मुझे उस फलाने पास्टर का स्वप्न आ गया और मेरा जीवन में सच में बहुत अच्छा हो गया। एक मनुष्य के स्वप्न देखने से वो ऐसा बना देते हैं कि जैसे यीशु को देख लिया उन्होंने। उस पासबान की, उस प्रॉफिट, उस नबी की या किसी भी व्यक्ति का अगर इमेज ऐसा देख लिया तो क्या सोच पड़े कि पास्टर जी हमने आपका स्वप्न देखा रात भर, वो आपका दर्शन आना ही मेरे जीवन में बहुत अच्छा था। तो ये तुलना क्या कर दी हमने? प्रभु के साथ उस मनुष्य की तुलना कर दी। ये मूर्ति पूजा। यहां तक कि लोग गले में फोटो, घरों में फोटो, कई कई जगहों पर फोटो लगा के बैठे हैं पासबान की। वो एक मोहब्बत है तो अलग बात है, परंतु आपने अगर वो
तस्वीर को इस तरीके से लगा कि हाँ प्रभु का दास है और प्रार्थना करने वाला है, इसकी फोटो लगाने से मेरे जीवन में कुछ होगा, तो आप उबले हुए पानी में, यू आर डन बॉइलिंग वाटर। मैं कहूंगा कि आपने उद्धार नहीं पाया, क्योंकि अभी भी आपका ईमान परमेश्वर के ऊपर नहीं, यीशु के ऊपर नहीं, वचन के ऊपर नहीं, परंतु एक इंसान के ऊपर आ गया है। और आप में से ही बहुत लोग हैं जो कहेंगे भैया आप उस पासवान के विषय में क्यों बोल रहे हैं, आप उस पास्टर के विषय में क्यों कह रहे हैं। मैं कहूंगा कहना हमारा अधिकार है, हम न्याय नहीं कर रहे, पर वचन का कलाम मैं लेके जाऊंगा उस रुख की ओर भी आपको, कि तुम उन्हें लताड़ लिया करो। इसलिए हाय तुम पर जब मनुष्य तुम्हें भला कहे, जब नबी तुम्हें इस प्रकार कहते हैं कि तुम अच्छे हो, तुम ठीक हो, तुम ऐसा है, तुम्हारे वैसा है, तो हाय तुम पर, हाय तुम पर। इसलिए हम अपनी प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं, हम उस पासवान के पास अपनी प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं कब मुझे कुछ मिलेगा, इस जीवन में मेरा क्या होगा, मैं कब बाहर जाऊंगा, कब मेरे वीज़ास, कब मेरा अपना बिजनेस, कब मैं अपने पैसों को बढ़ाऊंगा। ऐसा कई बार हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं। और बाइबल में मत्ती की इंजील 24:24 में जब हम पढ़ते हैं, और ये 24 का 24, सॉरी मत्ती 24 पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आमीन। क्योंकि झूठे मसीही, अभी मसीह कौन है, आप ही लोग ही तो हैं, आप भी तो कहते हैं ना कि हम मसीह हैं। अब ये मसीही लोग क्या है, झूठों के पीछे लगे। इन्हें यीशु के साथ संबंध नहीं बनाना, झूठे नबी के साथ बनाना है, झूठे शिक्षक के साथ में बिताना है। इसलिए मसीह कहता है, क्योंकि झूठे मसीह, जो मसीह तो कहलाए जाएंगे अपने आप को, और अपने आप को जो मसीह कहलाए जाएंगे, तो उस भीड़ के अंदर क्या करेंगे। वो कहता है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। और ये कहीं और से नहीं आएंगे, हमारे बीच में होंगे, उस भीड़ में होंगे जो परमेश्वर ने कहा कि वो असेंबल होंगे परमेश्वर की उस भीड़ में। ये कहीं और से नहीं है, हमारे बीच में से। जो यीशु के साथ संबंध नहीं रखना, सिर्फ एक पास्टर के ऊपर विश्वास लेके चल रहा है, यीशु के साथ संबंध नहीं है। यीशु के साथ जो संबंध उस व्यक्ति का होना है वो नहीं है, परंतु क्या कर रहा है, पास्टर जी आप हमें बताएं मुझे कौन सा। आजकल तो जैसे पंडितों के पास जाते हैं तो पूछते हैं पास्टर से, मेरी बेटी का विवाह हमने किस दिन रखना है, मेरे बेटे का विवाह किस दिन रखना है, मैं कब उपवास रखूं, मैं कब क्या करूं, मुझे कब घर से ये चीज खरीदना है, लेना है। मेरे अजीजों, आप आत्मा पाए हुए हैं, प्रभु के नाम से उद्धार पाए हुए हैं, नए जन्म का अनुभव आपके पास में है, तो फिर ये इच्छा क्यों जाग रही कि कोई आए और आपको बताए। क्यों झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अगर आप कहते हैं कि भाई हम किसी का न्याय नहीं करेंगे, हम किसी के विरुद्ध में बोलेंगे नहीं, तो न्याय क्या हुआ। न्याय का मतलब जानते हैं आप, न्याय का मतलब है आखिरी जजमेंट। और अगर मैं किसी की गलती बता रहा हूं कि तुमने ये किया है, ये वचन के खिलाफ है, इट्स नॉट ए न्याय, इट्स नॉट ए जजमेंट। न्याय तो यीशु करेगा,
परमेश्वर करेगा। जब कहेगा ए निकम्मे दास तूने ऐसा किया, ये झूठे मसीही तूने ऐसा किया, ये झूठे भविष्यवक्ता तूने ऐसा किया, और जब स्वर्गदूतों को हुक्म देगा कि न जाओ लेकर उस झील में डाल दो, वो गंधक वाली झील में आग जलती हुई, यह है न्याय। और वचन कहता है कि अच्छा भंडारी गलती सामने बताता है। इसलिए मैं आपके रुख को, और जो पासवान आपको डराते हैं इस चीजों के लिए कि पास्टर के विरुद्ध मत बात करो भाई, अगर आपको वचन से मिलता है आप उससे बात करो। आप अपने पासवान से बात करें कि ये वचन के अनुसार नहीं है जो आप बता रहे हो, ये वचन के खिलाफ है, आप उससे बात करो। मेरे अजीजों, इसी कारण हम परमेश्वर के वचन को दबा देते हैं, और हमें परमेश्वर का भय नहीं, हमें उस पास्टर का भय आता है कि ये हमको क्या कहेगा। और कुछ लोग तो ऐसा है कि अगर तुमने मुझे कुछ कहा तो प्रभु तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हमारा परमेश्वर दयालु है। आगे मत्ती 16 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत पढ़ लें। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसी और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। आमीन। अभी यहां पर कह रहा है तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुम्हें रोटियों के विषय में नहीं कहा, फरीसियों और सदियों के खमीर से चौकस रहना। हम लोग कई बार सुनते हैं ना सदूकियों और फरीसियों के विषय में कि उनके खमीर से चौकस रहना। खमीर क्या है? उनकी शिक्षाएं। और एक विश्वासी जब एक अच्छे विश्वास में है तो वो थोड़ा सा खमीर क्या करेंगे? डाल देगा। वो झूठा प्रचारक, झूठा शिक्षक, झूठा भविष्यवक्ता क्या होगा? अपनी बातों को आपके जीवन में जब आपको मालूम है आप वचन को मान रहे हैं, परमेश्वर भी जानता है कि ये व्यक्ति वचन मान रहा है, दुष्ट को मालूम है कि इस तक सही वचन ना जाए, ये सही वचन के साथ ना चले, इसलिए क्या होगा? थोड़ा सा खमीर कि भैया उसके विषय मत बोलो, वो पास्टर के विषय मत बोलो, वो झूठे भविष्यवक्ता के बारे में मत बोलो, ये न्याय हो रहा है। तो वचन क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? वचन यही कह रहा है कि तुम उन सादिक फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। और कहता है तब उनको समझ में आया कि उनकी रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और साधुओं की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। आज भी है, जो चीज वचन के मुताबिक नहीं है मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं, और वचन में जानता हूं कि मैं किसी का न्याय करने वाला नहीं हूं, और अगर जिसके विषय में मुझे मालूम है उसके विषय में मैं बताऊंगा भी। और ये मेरा ही नहीं, आप सबका भी अधिकार है कि आप भी जब आपको वचन मिलता है और आप सही वचन को जानते हैं तो आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आप उसके लिए आवाज उठाएंगे कि हम अपने परमेश्वर के वचन में मिलावट ना खुद करेंगे ना होने देंगे। इसलिए गलत बात नहीं है। बाइबल में यहां पर कहता है 2 तीमुथियुस, और ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं इस वचन को, और 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 3 से लेकर 4 आयत तक। और यहां पर जब वचन को पढ़ते हैं तो क्या कहता है? 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 3 से लेकर 4 आयत तक। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, पर कानों की खुजली मिटाने के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पर लगाएंगे। सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पर लगा लेंगे। ऐसा समय है अभी, और अभी नहीं, ये पुराने नियम में पढ़ते हैं वहां से लेकर अब तक आ ही रहा है। बाइबल में एक जगह पर लिखा है, नबियों को बोला जा रहा है कि तुम अपनी वाली नबूवत मत सुनाओ,
हमारे मन के अनुसार जो हम चाहते हैं वो नबूवत करो, वो नबूवत तुम करो। क्यों? क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं सह सके, पर कानों की खुजली को मिटाने के लिए, कानों की खुजली मालूम है, जो उनको अच्छा लगे, जो बातें उनको अच्छी लगे वैसा ही कहेंगे कि अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बुद्धेरे से उपदेशों को वो क्या करेंगे, बटोर ले। ये प्रचारक अच्छा है, ये हमारी गलती नहीं बताता, ये तो हमें आशीष 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 देता है। ये प्रचारक अच्छा है, ये तो हमें बाहर जाने के विषय में बताता है, पैसा कैसे इकट्ठा करना उसके विषय में बताइए, क्योंकि ये मुझे भाता है और मुझे वैसा ही प्रचारक उपदेशक चाहिए। मुझे मेरी गलती बताने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं, परमेश्वर का वचन मैं जानता हूं। मुझे ये क्या बताएंगे, वचन तो मैं जानता हूं, मुझे तो बस वो चाहिए जो मेरे अनुसार बात करे, जो मेरे अनुसार वचन को समझाए। और ऐसा है, और अपने कान को सत्य से फेरकर कथा और कहानियों में लगाएंगे। मेरे अजीजों, वहां पर प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय और उसकी जब 28 से लेकर 30 तक पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। आमीन। अभी यहां पर क्या कहता है, इसलिए अपनी और पूरे झूठ की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। आप जानते हैं कि आप आत्मा पाए लोग हैं, वचन को मानने वाले लोग हैं। ये कर्तव्य किसका है? ये किसका कर्तव्य है कि मुझे पूरे झूठ की भी चौकसी करनी है? क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। याद रखें, अगर मैं रखवाली नहीं कर पा रहा तो यीशु का लहू बहाना मेरे लिए व्यर्थ है। क्यों? पवित्र आत्मा ने मुझे अध्यक्ष ठहराया। अगर मेरा भाई, मेरी बहन उस झूठे नबी, झूठे शिक्षक के हाथों में अगर पड़ गए हैं, तो याद रहे कि हम यीशु के लहू का कोई मूल्य नहीं जान पा रहे। मुझे मालूम है और मैं उसको वचन के द्वारा वापिस नहीं ले पा रहा। हम सोचते हैं कि हमें क्यों बताना है, हम उस भाई को, बहन को क्यों उसकी असलियत बताना है, छोड़ दो, जिस दिन ठोकर खाएंगे आ जाएंगे। मेरे अजीजों, हम उस यीशु के लहू का मूल्य को जीरो कर देते हैं, क्योंकि यीशु का लहू उसके लिए भी बहाया गया था, वो झूठे व्यक्ति के लिए भी बहाया गया था जो दुष्ट के हाथ में। इसलिए कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में और तुम्हारे झुंड में आ जाएंगे। और ये फाड़ने वाले भेड़िए जब हमारे बीच में आएंगे तो क्या होगा? हमारे बीच में आकर फाड़ देंगे, झुंड को समाप्त कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे ही बीच में ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की
टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। ये हमारे ही बीच में होगा। मेरे अजीजों, जब हम दूसरा पत्रस पढ़ते हैं और उसका 3 अध्याय, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसकी 14 से लेकर 18 आयत तक पढ़ते हैं, तो ये बातें और भी हमें बता पाएंगे इस बारे में। जी, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 14 से। इसलिए हे मेरे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। और जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है, जो तुम्हें मिला है, तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह, पवित्र शास्त्र की और बातों के समान खींचकर तानकर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले से ही इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो देना। परंतु हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान से बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और जुग होती रहे। आमीन। आमीन। खुदा की तारीफ हो। ये कहता है कि पर हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में तुम बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युग होती रहे। पर 17वीं आयत में वो कह देता है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर क्या करो, चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से न खो दो, कि जो स्थिरता तुमने प्राप्त की है वो कहीं तुम्हारे हाथ से चली ना जाए, तुम्हारे हाथों से चली ना जाए। उस स्थिरता को तुम क्या करना है, थामे रखना। ये प्रभु ने मुझे आपको सौभाग्य दिया है। ये न्याय नहीं है, ये जजमेंट नहीं है, पर अपनी चौकसी है, और अपनी ही नहीं झुंड की भी चौकसी है, क्योंकि समय बुरा है। और अगर आप चुपचाप मौन व्रत करके बैठे हैं और वचन को आप कहते हैं कि मैं उद्धार पाया हूं, मैं आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूं, तो याद रखें, आत्मा में आपने सिर्फ सुधार लाए हैं, उद्धार नहीं लाए। आप अपने जीवन में सिर्फ सुधार लेके आए हैं, उद्धार नहीं लेके आए। अगर उद्धार होता तो यूहन्ना 32वां देने वाला कहता है कि हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें कह दिया कि यहां पाप की माफी मिलती है। उसने साफ साफ कहा कि सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कह दिया कि यहां पर पापों की माफी मिलती है। मेरे अजीजों, इसमें गुनाह नहीं है। वहां पर पहला यूहन्ना और उसकी 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 से लेकर 6 तक भी पढ़ लेंगे। हे मेरे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया और वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोध की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वे आने वाला है और अब भी
जगत में हैं। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने इन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह इस संसार में जो इससे बड़ा है वह संसार के है। इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानते वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। आमीन, खुदा की तारीफ हो। अब यहाँ पे हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज अ फॉल्स टीचर और फॉल्स प्रॉफिट, हम उसी को पहचान कर रहे हैं कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हम हर एक आत्मा की प्रतीति ना कर लें। मैं कई बार कहता हूं कि वृक्ष को उसके फलों के द्वारा पहचाना जाता है, इसलिए हम हर एक आत्मा के पीछे ना हो लें, परंतु क्या करें, उनको परखें। अब कुछ अंधभक्त होंगे, वो कहेंगे कि हम आत्मा को परख रहे हैं तो न्याय कर रहे हैं। वी आर नॉट जजमेंट ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम न्याय नहीं कर रहे, बट परमेश्वर का कलाम यहां कह रहा है आत्माओं को परखो। फिर बोल रहा हूं, आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। बहुत से झूठे भविष्य जगत में खड़े हो गए, और परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया और परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती। अब यहां पर सवाल आता है, यीशु को नहीं मानती मतलब आप कैसे जान पाएंगे किसी के मन में कि यीशु को मान रहा है या नहीं मान रहा? पर क्या बताएगा? उसका जीवन, उसका चरित्र। बाइबल लिखा है कि यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, और जीवन की रोटी मतलब खुदा का कलाम है, और जो जीवन की रोटी यीशु है, कलाम है, उसे नहीं मान रहा। इसलिए यीशु देहधारी होकर किस में आया? शरीर में आया। वचन था, आदि में वचन था। पहला यूहन्ना 1 को पढ़ते हैं तो वहां पे क्या कहता है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। हाँ, तो वो क्या हुआ? फिर देहधारी हो गया, आ गया। यूहन्ना 1 में लिखता है। तो अब जो वचन था वो देहधारी होकर क्या हो गया? हमारे बीच में आ गया, देहधारी होकर। अब यहां पर कहता है कि जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, मतलब जो कलाम को नहीं मानते, वचन को नहीं मानते, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जो वचन को नहीं मानते, आप उसको कैसे पहचानेंगे? तो आप कुछ बातें अपनी ओर से बताएंगे कि तुम ऐसा करो, तेल पानी रख लो, ये रुमाल रख लो, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं। तो ये वचन को ना मानना हुआ। अब यहां पर वही कहते हैं। अब ये कई बार इस वचन को जब कोट करते हैं लोग बोलते हैं और जो भी यीशु को नहीं मानती, तो आप कहेंगे भैया वो प्रचारक तो यीशु का नाम लेता है, वचन देता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, पर क्या करता है? बीच में अपनी बातों को भी मिलावट कर देता है। तो इसलिए वचन कहता है यही तो वे मसीह विरोधी की आत्मा है, जो वचन में है उसे वचन में अपनी बातों को डाल दी। इसलिए वचन कहता है जो इसमें बढ़ाएगा घटाएगा, जीवन की पुस्तक से नाम काट दिया जाएगा। तो ये विरोधी आत्मा वही है जो वचन में है ही नहीं, जिसे मानने के लिए परमेश्वर नहीं बोला और उसे उन्होंने डाल दिया है। और जैसे जिसकी चर्चा तुम पहले भी सुन चुके हो कि आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुम उन पर जे पाइए, क्योंकि जो तुम में है वो संसार में है से बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण संसार की बातें बोलते हैं। अब सुनिएगा, वे संसार के लिए संसार की बातें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, आने वाले समय में एक जैगुआर गाड़ी आपके घर के पास खड़ी होगी, आने वाले समय में एक 2 मंजिला इमारत आपके लिए तैयार होगी। पर मेरे अंदर चल रहे पाप के विषय में उसको नहीं मालूम और बता भी नहीं रहा। बताएगा क्यों? क्योंकि वे संसार के, इस कारण संसार की बातें बोलते हैं और लोग उन चीज को ग्रहण करते हैं, लोग उन बातों को स्वीकार करते हैं। ये तो मेरे मन की इच्छा थी
पास्टर जी आपने जो मेरे अपने मुंह से बोला है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा घर बन जाए। या लोग कहते हैं तुम प्रभु का घर बनाओ तो प्रभु तुम्हारा घर बनाएगा। अरे उस प्रभु को आप कहां रखेंगे? आपके मिट्टी कंकड़ के घर में नहीं रहने वाला प्रभु, वो आना चाहता है दिल में। इसलिए वे संसार की और संसार की बातें बोलते हैं, संसार की बातों को लोगों को लुभाते हैं कि लोग क्या करें, उन बातों को सुनकर खींचे आ जाएं। लोग उसे पसंद करते हैं, इसलिए तुम पहचान पाओगे। इसलिए कहता है हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। अब सुन लीजिएगा, ये भी ध्यान से सुनिएगा, हम परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। फिर से बोल रहा हूं, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो हमारी सुनेंगे, जिसमें मिलावट के साथ में नहीं, वचन है, वचन को ही कोट किया है। जो परमेश्वर के नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा को भ्रम की आत्मा से क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। मेरे अजीजों, ये बात हमें और नजदीकता से और भी जानने की आवश्यकता है। और मत्ती की इंजील 7 अध्याय और उसकी 15 और 20 आयत भी हम लोग पढ़ लेंगे। मत्ती की इंजील 7 अध्याय और उसकी 15 से 20 तक भी पढ़ लेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, और जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आमीन। खुदा की तारीफ हो, यहोवा की तारीफ हो। यहाँ पे हम लोग इस समय जो पढ़ा, और ये कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम क्या कर पाओगे, पहचान पाओगे। उनके फल क्या करने, मुझे पहचानने हैं। और ये हमारे पास ज्यादा इसके लिए ज्यादा इतना ताक झाक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें फल पहचानने। इसलिए कहता है कि उनके फलों से तुम पहचान लोगे कि क्या झाड़ियों से अंगूर या उटकड़े अंजीर से तोड़ते हैं। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लेके आता है। इसलिए मैं पहचान पाऊंगा। यह पहचान होगी किस चीज की, उस झूठे और सही गलत शिक्षक। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उन फलों को तुमसे उनसे पहचान लोगे। उन फलों के द्वारा आपने क्या करना है, पहचान लो। इसलिए मुझे क्या होना चाहिए, वचन का ज्ञान होना आवश्यक है। मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ना आवश्यक है। इसलिए और भी मैं आपके रुख को और लेके जाऊंगा। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसकी 12 से 21 तक। दूसरा पत्रस 1 अध्याय जी, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 12 से 21 आयत तक। इसीलिए यदि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर
उभारता रहूंगा, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया। इसीलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। आमीन। खुदा की तारीफ हो। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो जो सत्य वचन तुम्हें मिला है, उसमें बने रहते हो, तो भी मैं इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार हूं। और मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूंगा। यह हर एक व्यक्ति की, हर एक विश्वासी का स्वभाव होना आवश्यक है कि हम क्या करें, उभारते रहें, क्योंकि ये जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का शीघ्र आने वाला समय है। और इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को स्मरण कर सको। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो ये चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था कि उसने परमेश्वर पिता का आदर और महिमा पाई, और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से ये वाणी आते सुना था। और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम ये अच्छा करते हो कि ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौना फटे और भोर को तारा तुम्हें हृदयों में चमक न उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्रशास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा का आधार पर पूर्ण नहीं होती। तो ये ध्यान दे कि परमेश्वर की जो भी भविष्यवाणियां यहां पर है वो किसी मनुष्य की विचारधारा पर क्या नहीं होती, पूर्ण नहीं होती कि मुझे अपनी इच्छा के समान बोलना है, मुझे अपनी इच्छा से बोलना है। ये उस इच्छा से परिपूर्ण नहीं होती। इसे याद रहे। और भी हम वचन में जाएंगे, तीतुस की किताब और उसका 1 अध्याय उसकी 6 से 16 भी। तीतुस 1 अध्याय 6 से 16 है। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उसमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। अभी सुन लीजिए, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के लिए निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला, और न नीच कमाई। अब ये फल है जो आप चेक करना है, एक विश्वासी को चेक करना है अध्यक्ष के ऊपर जो आपके ऊपर है। जी आगे बढ़िए। और ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और ज्योतिन्द्र हो। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके, और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। अब सुनिए, विरोधियों का मुंह बंद कर सके, ये बात मैं फिर से पीछे लेके जा रहा हूँ। विरोधी कौन? जो मसीह को नहीं मानते, जो वचन को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि अध्यक्ष के अंदर ये खूबी होना चाहिए कि क्या करे, विरोधियों के मुंह को बंद करना है। परमेश्वर के वचन में जो लोग मिलावट करते हैं उन्हें बंद करना। जी आगे। क्योंकि बहुत से लोग निर्कुश बकवादी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो निर्कुश बकवादी और धोखा देने वाले विशेष करके खतने वालों में लोग
खतना वालों में से हैं, उनका मुंह बंद करना चाहिए। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर, अनुचित बातों को सिखाकर घर में घर बिगाड़ देते हैं। घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्य उठता है कहा है क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। ये गवाही सच है। इसीलिए उन्होंने कड़ाई से चेतावनी दी, देखकर कि विश्वास से पक्के हो जाए जी, और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, और अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं जी। और उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वह घृणित और आज्ञा ना मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। आमीन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें उनके विरुद्ध में बहुत करनी है, ये झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, जिस समय पढ़ा भी तीतुस 1 अध्याय 6 आयत से लेकर 16 आयत तक। मैं चाहूंगा दूसरा पत्रस 2:2 भी पढ़ लेंगे। दूसरा पत्रस 2:2। बहुतों से उनके समान लुचपन करेंगे, बहुतों के समान उसमें से लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। बहुत से लोग क्या करेंगे? सत्य के मार्ग की निंदा करेंगे। और ये बहुत जरूरी भी है कि हम उनको ये सोचकर कि वो प्रभु का दास है, हम इनके विषय में नहीं बोलते, ये भय है। वचन कह रहा है तुम बोलो, उनका विरुद्ध, उनका मुंह बंद करो। जो प्रभु के वचन को के अंदर मिलावट कर दिया है, वचन नहीं रहने दिया, तो वो प्रभु का दास कहां से है, ये याद रखें। परंतु मैं और आप तो क्या करते हैं? भय खाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आखिरी में मत्ती 23 और 1 से 29 आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा उसको। मत्ती 23 अध्याय 1 से 29 तक है। ये आप बाद में आप पढ़ सकते हैं इस वचन को। तो हम प्रभु की तारीफ करते हैं। हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज अ फॉल्स टीचर एंड अ फॉल्स प्रॉफिट? ये मेरा अधिकार है और ये न्याय नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम बोलो, तुम उनके विषय में कहो। अगर ये जो वचन के मुताबिक चीजें नहीं है, उसके विषय में मैं क्या करूं? बोलूं। तो प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु तूने हमें वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता से हमारी बुद्धि को खोला कि प्रभु हम सही और गलत को पहचान सकें फलों के द्वारा। प्रभु जी, आज की सभा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। मेरे हर एक प्रिय भाई और बहनों को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और चाहते हैं प्रभु जी कि आपके नाम की महिमा और वचन की भूख प्यास हमारे अंदर निरंतर चलती रहे। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। हर एक सुनने वाले और देखने वाले भाई और बहनों को प्रभु मैं तेरे लहू में छुपा देता हूँ। चाहता हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ भरपूरी से कार्य करे प्रभु जी, जिससे प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरी तारीफ हो प्रभु। यहोवा परमेश्वर हमारी कमियों को भी प्रभु दिखा। अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो वो भी दूर कर प्रभु। तेरे लहू के वसीले से हम जिंदगी पाए। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो। और जहां कहीं भी आज प्रिय भाई बहन सुन रहे हैं, देख रहे हैं और ये वचन उनके जीवन में बहुत आहिस्ते फल लाए प्रभु, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं अपना आत्मा तुम पर उड़े दूंगा, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे पुत्रियों पर, जवानों पर। इसलिए प्रभु तेरी आत्मा के चलाए चलने वाले बेटा बेटी बन जाए। आपका धन्यवाद हो प्रभु, तारीफ हो प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक
बनी रहे। आमीन। सबको शालोम। प्रभु की हजूरी में बने रहे और खुदा के साथ आत्मा में, प्रार्थना में और वचन की भूख प्यास को निरंतर लेकर चलते रहे। सबको शालोम।